स्वागत है दोस्तों आप सभी का नीट शास्त्र के प्लेटफॉर्म पे। तो इस वीडियो में हम ये वीडियो जो लेके आए हैं आपके लिए, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने आपकी जो सेफ्टी गाइडलाइंस होगी, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होगा, वो फाइनलाइज़ कर लिया है। एनटीए ने वो सारे फाइनलाइज़ कर लिए हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के अनुसार जो उनके हाथ लगी हैं वो सारे जो जो पूरे डिटेल में कि कैसे आपका पूरा प्रोसेस होगा फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, वो सारा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि ये आपके हेल्थ से प्लस आपके नीड दोनों के कंबाइंड जो आपके डाउट्स हैं कि कैसे हमारी सिक्योरिटी रहेगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे दे, प्रॉपर स्क्रीनिंग हो पाएगी कि नहीं, उन सब जो गवर्नमेंट जो दावा कर रही है वो सारे दावों को हम आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं क्या क्या गवर्नमेंट ने वादे किए हैं। ठीक है, सेफ्टी प्रोटोकॉल फाइनलाइज्ड फॉर जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स। ठीक है, एनटीए ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कर दिए हैं, मैंने आपको बता दिया। Contactless frisking, staggered time slots for reporting, and contactless verification of documents like admit cards will be part of the safety protocol for engineering and medical admission test, JEE Main and NEET, to be held by the National Testing Agency between September 1 to 13 for nearly 25 lakh aspirants. यानी कि कॉन्टैक्टलेस एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन प्लस जो भी आपका टाइम स्लॉट्स होगा, स्टैगर्ड टाइम स्लॉट्स होगा ताकि भीड़ कम हो सके। ठीक है, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी अ सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग देयर कोविड फ्री हेल्थ स्टेटस ऑन द डे ऑफ द टेस्ट एंड दोज विद बॉडी टेम्परेचर हायर दैन द रिकमेंडेड विल बी अलाउड टू टेक द टेस्ट इन आइसोलेटेड रूम्स। यानी कि जो कैंडिडेट्स पहुंचेंगे वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिख के लेके जाएंगे कि मैं कोविड-19 से ग्रस्त नहीं हूँ। ठीक है, और अगर एट द स्पॉट पे आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है तो जो भी थर्मल स्क्रीनिंग में, तो आपको ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम देने से रोका जाएगा। इनफैक्ट आपको एक अलग रूम, वो सेपरेट रूम प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप औरों से अलग रह के एग्ज़ाम दे सको। आपको एग्ज़ाम देने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स फाइनलाइज्ड बाय एनटीए एंड अ कॉपी ऑफ विच हैज़ बीन असेस्ड बाय टीओआई, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। 3 tier मेजर्स आर बीइंग पुट इन प्लेस। मतलब 3 टायर्स में जो मेजर्स को उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया, 3 टायर्स में किया। एक प्री एग्जामिनेशन का है, दूसरे कंडक्ट ऑफ एग्जाम एंड पोस्ट एग्जाम फेजेस। 3 फेजेस उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया, प्री एग्जामिनेशन, कंडक्ट ऑफ एग्जाम एंड पोस्ट एग्जाम फेजेस। As part of the pre-exam measures, all centers would keep gloves, masks, hand sanitizers, sponges, cloth, disinfectant liquid with 1% sodium hypochlorite, disinfectant backpack spray machines for sanitizing floors and walls, thermoguns and individual water bottles for staff and candidates. जैसा कि आप देख रहे हो, सब कुछ सेपरेट वाटर बॉटल्स, मतलब जो भी रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस है जो तैयारी की तरफ पे हर सेंटर्स को ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए फंडिंग दी जाएगी उनको। और सेंटर्स अगर ये नहीं रहता तो आप इस पर प्रोटेस्ट कर सकते हो, बाकायदा आप बोल सकते हो कि आपने ये चीज़ें क्यों नहीं रखी जिस भी सेंटर पे आप जा रहे हो। तो ग्लव्स, मास्क, हैंड सैनिटाइजर, स्पंजेस, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड फॉर डिसइंफेक्टेंट, ये सब कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा सेंटर्स को गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, all floors, walls, and gates of the exam center will be sanitized with disinfectants before the exam starts, and those on exam duty will wear masks and gloves after staff verification. यानी जो स्टाफ है उनका भी वेरिफिकेशन होगा, उनकी भी स्क्रीनिंग वगैरह प्रॉपर होगी और उनको कंटिन्यूसली मास्क पहन के पूरे एग्जाम पीरियड के दौरान रहना पड़ेगा। प्लस जो वॉल्स होंगे, फ्लोर्स होंगे, स्कूल्स के जो भी आप जिस भी सेंटर पे जाओगे उन सबको सैनिटाइज किया जाएगा। ठीक है, बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद भी दोनों टाइम किया जाएगा। At the entry, body temperature of the candidates will be recorded, and if it is found to be more than 99.4 Fahrenheit, the candidate will be taken to an isolation room. यानी कि थर्मल स्क्रीनिंग में जो टेम्परेचर उन्होंने स्पेसिफाई किया है, अगर 99.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का टेम्परेचर आपका होता है बॉडी टेम्परेचर, तो आपको एक आइसोलेशन रूम में लेके जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ फ्रिस्किंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर सच कैंडिडेट्स विल बी डन आफ्टर 15 to 20 मिनट्स। यानी कि जो फर्दर प्रोसेस है, यानी जब वो अगर आपका जो कैंडिडेट्स जिसका टेम्परेचर हाई हो गया, उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेट होगा, बट आफ्टर 15 to 20 मिनट्स। कैंडिडेट्स विल बी अलाउड इन बैचेस ऑफ 15 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन 2 डिफरेंट रजिस्ट्रेशन रूम्स। यानी कि जो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू बैचेस फॉर गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन 2 डिफरेंट रजिस्ट्रेशन रूम्स। इनसाइड द रूम, वॉल हैंडल्स विल बी अलाउड टू कैरी फेस मास्क, ग्लव्स, अ पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ऑफ। यानी कि आप देखो कि जो बैचेस में जैसे आपको जो एंट्री दी जाएगी स्टूडेंट्स को, वो बैचेस में दी जाएगी। 15 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन 2 डिफरेंट रजिस्ट्रेशन रूम्स, 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन रूम्स से उनको एंट्री दी जाएगी। इनसाइड द एग्जाम हॉल, कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू कैरी फेस मास्क,
gloves, a personal transparent water bottle, स्मॉल हैंड सैनिटाइजर एंड डॉक्यूमेंट्स लाइक एडमिट कार्ड आइडेंटिटी कार्ड। तो ये चीज़ें आपको अलाउड होंगी। जो कि जैसे पैसे पहले के नीट एग्जाम से हमने देखा है कि उन्होंने स्ट्रिक्टली केवल एडमिट कार्ड के अलावा कोई भी अदर चीज़ अलाउड नहीं होती है। तो इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा डिफरेंट जो होगा वो होगा कि फॉर योर हेल्थ प्रिकॉशंस वो आपको क्या क्या अलाउ करेंगे। आपका फेस मास्क आपको अलाउ होगा, ग्लव्स अलाउ होंगे, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउ होगा, अ स्मॉल हैंड सैनिटाइजर अलाउ होगा एंड डॉक्यूमेंट्स लाइक एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी कार्ड वुड बी अलाउड। आप सोचो कि कितनी बड़ी आयरनी है कि जो पहले से जो नीट एग्ज़ाम जो पुराने हुए हैं, आप देखो कि उसमें एकदम आपको फेस कवर्ड अलाउड ही नहीं था। कोई भी इवन फेस कवर का फुल टी शर्ट्स आप नहीं पहन सकते थे। और इसमें देखो आपको मास्क तक अलाउ किए जा रहे हैं जो आपका फेस तक ढकेंगे, और ग्लव सब कुछ अलाउ हो रहा है। तो एक केवल एक वायरस क्या कर सकता है, छोटे सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं और क्या है। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स entry at the entry of the registration room, the body temperature will be recorded, and if it is less than 19.4 degree Fahrenheit, they move for frisking। ठीक है, यानी कि जो जैसे जी फॉर एग्जांपल आप जब 2 बार आपका चेकअप होगा, आप जिन लड़कों का एक बार हाई आ गया बॉडी टेम्परेचर और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन रूम के पास जाएंगे, वहाँ फिर से चेकअप होगा। तो जब 15 एंड 20 मिनट जो कहा था ना पहले कि वो कूलिंग टाइम जो दिया गया, वो समझ लो आपको कूलिंग टाइम दिया हुआ कि आप अगर रश में आते हो तो इनफैक्ट कई बार अभी भी जो नॉर्मल थर्मिंग भी ये करते हैं, वो अगर आपका एक बार थोड़ा ज़्यादा आ जा रहा है ना तो कुछ देर आपको रेस्ट करने बोलते हैं, उसके बाद फिर से लेते हैं, तो उसमें फिर नॉर्मल आ जाता है। तो इसीलिए वो आपको जो कूलिंग टाइम दे रखे थे ताकि फिर आप उसके बाद फिर से आपका वहाँ पे चेक करेंगे। अगर वहाँ पे आपका नॉर्मल आ जा रहा है फिर से, तो फिर आपको आइसोलेशन रूम में नहीं जाना पड़ेगा, आपको नॉर्मल रूम में लेके जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज दे विल बी टेकन टू एन आइसोलेशन रूम, और अगर उसके बाद भी आपका नॉर्मल नहीं हुआ तो आप आइसोलेशन रूम में जाओगे। The process of frisking and document verification will be done after 15 to 20 minutes. By this time, if the temperature doesn't decrease, they will be allowed to take the exam alone in a separate room। और अगर 15 से जैसे आपका दोनों बार में आपका टेम्परेचर हाई शो कर गया और फिर से आपको 15 टू 20 मिनट्स का वो ब्रेक देंगे, और अगर तब भी आपका कूल डाउन नहीं होता तो फिर पूरा रूम में आप अकेले एग्ज़ाम दोगे। यानी कि पूरे रूम में एक सेपरेट, ऐसा नहीं कि 5 लोगों को एक रूम में बैठा देंगे अलग से, ऐसा नहीं है। अगर उनको 5 थर्मल मतलब हाई टेम्परेचर वाले लोग मिलते हैं तो उन पाँचों को एक अलग सेपरेट रूम में बैठाया जाए। दिस अच्छा है, ये बातें तो काफ़ी सही है। अभी तक जितने भी पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं सारे काफ़ी मतलब जेन्युइन पॉइंट्स है, जो अच्छा है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को समझ रही है, इनको कंसर्न पे लिया है। ठीक है, अब तो बैचेस कैंडिडेट्स विल बी अशर्ड इन बैचेस ऑफ 15 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़। 15 लड़कों 15 बॉयज़ के बैचेस रजिस्ट्रेशन रूम्स में अलाउ किए जाएंगे, जहाँ का बाकी वेरिफिकेशन वगैरह होता है। इनसाइड द एग्जाम ऑल द कैंडिडेट्स आर अलाउड टू कैरी अ फेस मास्क, पर्सनल है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, स्मॉल हैंड सैनिटाइजर, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लाइक, ये सब हमने देख लिया। For document verification, a table of approximately 3 feet width will be kept and the candidate will display the documents for exam functionary to view without touching। यानी जो भी एडमिट कार्ड वगैरह आप बिना 3 फीट का डिस्टेंस, जो टेबल का ताकि 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन हो, इसके लिए टेबल ही 3 फीट का कंपलसरी कर दिया गया है। और एडमिट कार्ड में जो आप शो करोगे, आप दूर से शो करोगे, उनको कोई टचिंग अलाउड नहीं होगी। फॉर द कंप्यूटर बेस्ड जेई एग्ज़ाम, जो जेई एग्ज़ाम्स होंगे, जो जेई एस्पिरेंट थे उनके लिए खबर है कि जो जेई एग्ज़ाम्स होंगे जो कंप्यूटर बेस्ड होंगे, तो ऑड सीट नंबर्स विल बी अलॉटेड इन शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 3 एंड इवन सीट नंबर्स इन द शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 4 which will be result in 50% utilization of the venue capacity. Also, there will be broad readers at the entry point to scan the admit card to verify the candidate details without physically touching the documents। यानी कि जेई मेन के लिए उन्होंने क्या किया, चूँकि ऑनलाइन जो सीट्स होंगी, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ उसमें जो पहला सीट है वो बुक हुआ। ठीक है, आप समझ लो 3 सीट है आपके पास। जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ उसमें फर्स्ट सीट पे आपको बैठाया गया। तो जो सेकंड शिफ्ट में होगा, जो स्टूडेंट आएगा वो फर्स्ट सीट पे नहीं बैठेगा, वो सेकंड सीट पे बैठेगा। ठीक है, ऐसे ही जो थर्ड शिफ्ट में वो अलग सीट पे बैठेगा। तो सेम मतलब कंटिन्यूस 2 शिफ्ट्स में नहीं बैठाया जाएगा लड़कों को ये सेम टेबल पे। इसका ये वर्क, तो जो उन्होंने कहा कि विच विल रिजल्ट इन 50% यूटिलाइजेशन ऑफ द वेन्यू कैपेसिटी, यानी कि एक इनफैक्ट जो चीज़ें पॉइंट्स हैं जो कंसर्न इन्होंने की है, उससे जो भी पहले मतलब एक सेंटर पे जो पहले एक्सपेक्ट किया था जितने लोग बैठ सकते थे, उसके आधे लोग इस बार सेंटर पे अलाउड होंगे। तो यानी किसी सेंटर की कैपेसिटी अगर पहले पुराने आप कभी अगर दूसरा आपका रिपीटर है, आप किसी एग्ज़ाम में आपने अगर सेम सेंटर पढ़ता है, तो अगर आप हैरान हो मत होना अगर आप देखते हो कि इस पुराने एग्ज़ाम में आपके प्रीवियस ईयर में इस सेंटर पे 1000 लड़के आए थे और इस एग्ज़ाम में आप देखो कि 500 आएंगे। तो ये सारे प्रोटोकॉल जो भी गवर्नमेंट ने कहे हैं, जो भी गवर्नमेंट ने बताए हैं ऑफिशियली एनटीए ने, वो सब हमने आपको बता दिए। ये वीडियो लाने का पर्पस ये था कि आप पूरी जानकारी आपको रहे कि गवर्नमेंट क्या आपके लिए इंतज़ाम कर रही है, ताकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंतज़ाम आपको सूटेबल लगे
और आपको ये पता ना हो कि गवर्नमेंट ने ऐसे इंतज़ाम किए हैं और आप डर से एग्ज़ाम स्किप कर दो, तो ये भी गलत बात है, ये आपको बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए हम आपको ये प्रोटोकॉल्स बता दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये सारी बातें कही। आपको अगर ये लगता है कि कन्विंसिंग लगता है कि हाँ ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर आप एग्ज़ाम देने जाओ, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है एग्ज़ाम्स के लिए। मुझे पता है कंसर्न्स आपके, पता है कि हेल्थ हज़ार्ड्स भी हैं, लेकिन अब जहाँ तक मुझे पर्सनली लग रहा है कि 98% चांस है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, 2% स्पेशल चांस है, अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इंटरफेयर करते हैं तो अलग बात है, वरना मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होंगे। तो आपको जो भी नेसेसरी ये प्रिकॉशंस जो गवर्नमेंट ने किया, आप भी अपने तरफ से फुल्ली प्रिपेयर होके जाओ। और प्लीज़ जैसे कुछ भी देखा था एग्ज़ाम से, लड़के जो अपने तरफ से जो लापरवाही बरत रहे हैं, जैसे मास्क लगा के नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे ही टच करते घूम रहे, लोग गले में हाथ डाल के घूम रहे, फ्रेंड्स के साथ गए, तो ये चीज़ें आप सब थोड़ा सा इसको अवॉइड करो। ठीक है, ये आप कर सकते हो, ये आपकी तरफ से क्या हो सकता है इसको लेके। तो ठीक है, इस वीडियो में आपने देखा, हमने आपको सब कुछ बता ही दिया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या दावों किए हैं। अब ये दावे ज़मीनी स्तर पे कितने इम्प्लीमेंट होते हैं, ये तो अब समय वक्त पे पता चलेगा, यानी 115 सितंबर के बीच में आपको पता चल ही जाएगा आप जब सेंटर पे जाओगे। तो अगर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि चूँकि आपने मेहनत की है, तो अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं और कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके बाद आके आप 14 दिन क्वारंटाइन में रहने की फैसिलिटीज़ वगैरह हैं घर के में, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप जाओ एग्ज़ाम दो, क्योंकि आपने पूरे मेहनत की है। ठीक है, आपका एज भी है। मैं ऐसा नहीं कि मैं एग्ज़ाम देने को एग्ज़ाम होना इसको सपोर्ट कर रहा हूँ या अपोज़, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट इसे कैंसिल नहीं करती है तो आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं बचता। आपने मेहनत की है, इसे छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं तो आप जाओ एग्ज़ाम दो प्लीज़, और अगर आने के बाद क्वारंटाइन हो जाओ 14 दिनों के लिए, ताकि आपके फैमिली वाले भी सेफ़ रहें। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई पे ध्यान दो, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स हम आपसे लाते रहेंगे। और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो।